हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं बुक में। और आज विश्वकर्मा दिवस है। आप सभी को विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिएगा। परस्पिक्यूटी। परस्पिक्यूटी का मीनिंग क्या होता है वर्ड का? परस्पिक्यूटी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वर्ड। परस्पिक्यूटी का मीनिंग होता है स्पष्टता। इसका मीनिंग होता है स्पष्टता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। किसी भी चीज़ की क्वालिटी एक क्लियर क्वालिटी होना, उसको हम आसानी से समझ सकें, उसकी क्वालिटी ऐसी होना, उसको हम बोलते हैं परस्पिक्यूटी। ओके, जिसमें एकदम स्पष्टता होती है। किसी भी जब कोई बात कहता है अपनी, उसमें स्पष्टता होना, स्पष्टवादी होना, या कोई अपना कुछ बता रहा है, कुछ क्लियर कर रहा है किसी भी बात को, अपने व्यूज़ को, अपनी जो थिंकिंग रख रहा है वो क्लियर है, उसकी सोच, उसके लिए आता है परस्पिक्यूटी। ओके, एकदम क्लैरिटी होना। आई होप समझ में आ गया होगा वर्ड। सिनोनियम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्लैरिटी, लूसिडिटी, लूसिड क्लियर के लिए आता है, स्पष्ट के लिए। ट्रांसपेरेंसी होना, स्पष्टता, सिंप्लिसिटी। डिसर्नमेंट, क्लियर के लिए आता है डिसर्नमेंट। इंटेलिजिबिलिटी, ओके, एकदम डिशर्न होना, उसमें कुछ भी छुपा हुआ ना होना, एकदम क्लियर होना। एक्सप्लिसिटनेस, एक्सप्लिसिट आता है, एक्सप्लेन से ही बनता है, कि किसी भी चीज़ में स्पष्टता होना, एक्सप्लिसिटनेस होना। ओके, क्लैरिटी, लूसिडिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिंप्लिसिटी, डिशर्नमेंट, इंटेलिजिबिलिटी, एक्सप्लिसिटनेस। ओके, एक्सप्लिसिटनेस। एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का क्या मीनिंग होता है? एम्बिग्यूटी आता है स्पष्टता के लिए, जो स्पष्ट नहीं होता है कोई भी चीज़। परप्लेक्सिटी होती है, उलझी हुई होती है। ऑब्स्क्योरिटी होती है स्पष्टता होना। वेगनेस होता है उसमें। वेग, जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होगी तो वो क्या होगा? स्पष्ट भी नहीं होगी, अस्पष्टता होगी उसमें। इंट्रिकेसी होगी, इंट्रिकेसी कहते हैं जब इंट्रिकेसी उलझने आ जाती हैं, उलझ जाती हैं चीज़ें। डिमनेस हो जाती हैं, ओपेसिटी हो जाती हैं। ओपेसिटी होना, स्पष्टता होना। ओके, ओपेक मिरर भी होता है ना, तो ओपेक मिरर जब जिसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं ओपेक मिरर। ओके, तो ओपेक उसी से बना है, ओपेसिटी। तो ओपेसिटी होता है स्पष्टता। एम्बिग्यूटी, परप्लेक्सिटी, ऑब्स्क्योरिटी, वेगनेस, इंट्रिकेसी, डिमनेस, ओपेसिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है परसिवरेंस। परसिवरेंस वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसिवरेंस का क्या मीनिंग होता है? परसिवरेंस का मीनिंग होता है दृढ़ता। जब हम किसी भी काम को दृढ़ता के साथ करते हैं, एफर्ट लगाकर करते हैं, तो उसको बोलते हैं परसिवरेंस। कंटिन्यूड एफर्ट टू डू, जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए कंटिन्यूड एफर्ट करते हैं, या हम उसको कहते हैं अचीव समथिंग। जब हम कुछ अचीव करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं परसिवरेंस। लगातार किसी भी काम के लिए डटे रहना, कंटिन्यूड एफर्ट टू डू। ओके, सिनोनियम है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस कहते हैं दृढ़ता, टीनेसिटी होना, उसमें दृढ़ता होना। डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस, एंड तक किसी भी कार्य को पूरा करना, उसमें लगे रहना, अपनी जी जान लगा देना। स्टेडफास्टनेस, दृढ़ता के लिए आता है स्टेडफास्ट। ग्रीट, ग्रीट हम जब लगातार किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए, तो ग्रीट आता है एकदम जी तोड़ मेहनत करना। फोर्टिट्यूड होना, उस काम के लिए फोर्टिट्यूड, किले की तरह लगे रहना। किला, किला कैसा होता है? जब किले को हम बनाते हैं ऊपर, तो उसमें प्रयास करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है तैयार करने के लिए। फोर्टिट्यूड। डॉगनेस, डॉगनेस आता है दृढ़ता के लिए। स्टबर्ननेस, जिद्दी, अड़ियल के लिए आता है, जब कोई काम किसी काम के लिए जिद्दी बन जाता है, स्टबर्न हो जाता है। ओब्ड्यूरेंसी, ओब्ड्यूरेसी आता है हटी के लिए आता है। ओब्ड्यूरेसी, हटी, हट से किसी भी काम को करना, एकदम जब किसी काम के लिए जिद अड़ जाती है, हटी स्वभाव हो जाता है, तो उस काम को हम करके ही हटते हैं। परसिस्टेंस, टीनासिटी, डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस, स्टेडफास्टनेस, ग्रीट, फोर्टिट्यूड, डॉगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टबर्ननेस, ऑब्ड्यूरेशन। ओके,
एंटोनियम है इंडोलेंस, आलसी के लिए आता है। इंडोर गेम से आप याद रख सकते हैं, जो अंदर के गेम होते हैं वो आलसी होते हैं। इंडोलेंस, लेथार्जी, स्टपर होना, एकदम जड़ बुद्धि होना, स्लो होना। स्लोथ एक एनिमल होता है, स्लोथ, उसे याद रख सकते हैं। कैसा होता है वो स्लोथ एनिमल? बहुत स्लो 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 किसी काम को करता है। इंडिफरेंस होना, इंडिफरेंस उदासीन, एकदम नो फीलिंग, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती किसी भी काम को करने की। इरेजोल्यूशन, इरेजोल्यूशन आता है जो बिल्कुल भी हार मान लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो उत्सुक नहीं रहते हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती है, इरेजोल्यूशन हो जाते हैं वो। तो उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। दृढ़ता के लिए आता है रेजोल्यूशन, जिसके अंदर एनर्जी वीक हो जाती है, जिसकी एनर्जी ओके उसके अंदर वीकनेस आ जाती है। तो इंडोलेंस, लेथार्जी, स्टेपर, स्लोथ, इनडिफरेंस, इरेजोल्यूशन। आई होप वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स, लाइक जरूर से ज़रूर कर देना। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, और अब साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।